गर्भावस्था के दौरान आपके पैर में आने वाले बदलाव जैसे आपकी एड़ी, आपके नाखून, हेयर ग्रोथ और भी ऐसे ही खास 4 बदलाव जो कि आपको बता सकते हैं कि घर में बेटा होगा या बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट हैं और ये जानना चाहती हैं कि उनके घर में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है कि 100% सटीक तरीका जो होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से ही आप कंफर्म हो सकते हैं, 100% कंफर्म हो सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे देश में अल्ट्रासाउंड लिंग परीक्षण के लिए कानूनन बैन है, अपराध है और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। लेकिन हम अपनी वीडियोस में बात करते हैं उन लक्षणों की, उस खास सिम्टम्स की जो कि आपका शरीर आपको संकेत देता है। हम सबको पता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही बेबी कंसीव करते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आना, बदलाव आना शुरू हो जाता है। कुछ बदलाव हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं और कुछ बदलाव हम खुद अपने अंदर कर लेते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, ताकि हमें या हमारे बच्चे को हमारी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उसमें उल्टी आना, मतली आना, इस टाइप की समस्याएं होती हैं। साथ में ही जैसे जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है, बहुत सारे बदलाव आपके हाथ में, पैर में, पेट में, चेहरे पे, ऐसे बॉडी के हर एक पार्ट पे आपको थोड़े बदलाव दिखना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली एक अंग की, वो होता है आपके पैर। पैर में वो कौन से खास बदलाव आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और वो बदलाव किस तरफ संकेत करते हैं, क्या हम इनसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही खास बदलाव आता है, वो होता है आपके पैरों के नाखून में बदलाव। जी हाँ, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतें कहती हैं कि प्रेगनेंसी से पहले मेरे नेल्स यानी नाखून अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब टूट जाते हैं, फट जाते हैं बहुत दिनों तक प्रॉपर अच्छे से या शाइन करते हुए, या फिर बहुत सारे लोगों का नाखून कमज़ोर हो जाता है। तो इस टाइप की समस्याएं अक्सर औरतें बताती हैं, या फिर प्रेगनेंसी से पहले उनके नाखून बहुत ही कमज़ोर से, ख़राब से हुआ करते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनके नाखून की क्वालिटी अच्छी हो गई है। तो इस टाइप के छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव अक्सर प्रेग्नेंट औरतें एक दूसरे से शेयर करती हुई दिखती हैं। तो हमारे अगर पूर्वजों के अनुभवों की बात करें, क्योंकि हम उन्हीं अनुभवों की बात करते हैं जब हमारे पास हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड जैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और पहले की दाई माँ वगैरह या जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, वो लोग हमारे शरीर में आए हुए यही छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करके बता देते थे, अनुमान लगा लेते थे कि घर में बेटा है या बेटी। अनुमान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 100% सटीक तरीका नहीं होता है ये, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी बताती हूँ। 100% सटीक तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन ये सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक सटीक होते हैं और इनसे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। तो नाखूनों की क्वालिटी से हम कैसे जान सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके नाखून की क्वालिटी अच्छी हो गई है, आपके नेल्स का ग्रोथ अच्छा हो गया है, शाइन करने लगा है, पहले से अच्छे नाखून आपके हो गए हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके नाखून की क्वालिटी पहले जैसी थी वैसी ही है या उससे ख़राब हो गई है, नेल्स आपके कमज़ोर हो गए हैं, टूट जाते हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से अपने नाखून की क्वालिटी देख के भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं दूसरे और बहुत ही खास बदलाव की, वो होता है आपके एड़ियों का फटना या फिर मुलायम हो जाना, सॉफ्ट हो जाना। प्रेगनेंसी के दौरान आपने ये भी देखा होगा कि आपकी एड़ियों में भी बहुत सारी औरतों में ये अंतर दिखता है, बहुत सारी में नहीं भी दिखता है। तो देखिए, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि सिर्फ एक सिम्टम से आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं, आपको 10-20 सिम्टम्स में से कैलकुलेट करना है या फिर मैच कराना है। तो सिर्फ एक सिम्टम को लेके आप कमेंट करते हैं, सिर्फ एक सिम्टम से आप कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एड़ियों की। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं, रूखी सूखी सी महसूस होती हैं, आपके पैरों में ऐसा लगता है मॉइस्चर
टेक्सचर खिंच गया है। आपकी एड़ियों में पहले नहीं फटती थी, पहले दरार नहीं होती थी, लेकिन अब ये दिक्कत होनी शुरू हो गई है। तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पैर सुंदर हो गए हैं, आपके पैरों की एड़ियाँ थोड़ी गुलाबी हो गई हैं, अच्छा मतलब पॉजिटिव चेंजेस आपको अपनी एड़ियों में दिख रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं तीसरे और ख़ास बदलाव की, वो होता है आपके पैर में हेयर ग्रोथ। अगर मैं हेयर ग्रोथ की बात करूँ ना, तो आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान बालों की क्वालिटी में और बालों के हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ में अंतर बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं में देखा गया है। इवन मेरे साथ भी जो लोग प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कईयों में ये चीज़ें नोटिस की हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी से पहले आपके बाल अच्छे नहीं थे, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल बहुत हेल्दी हो गए हैं, अच्छी ग्रोथ हो गई है, क्वालिटी अच्छी हो गई है, शाइन कर रहे हैं, बेजान नहीं लगते हैं। लेकिन कुछ के साथ ऐसा होता है कि बालों का हेयर फॉल बढ़ जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, रूखे सूखे से हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। तो ये दोनों अंतर भी कुछ संकेत देता है। मैंने नोटिस किया है इस चीज़ को, इसलिए बता रही हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल अच्छे हो गए हैं, क्वालिटी अच्छी हो गई है, शाइन करता है, हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये तो मैं हेयर ग्रोथ की बात करने लगी, मैं बात कर रही हूँ पैरों में। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में जो हेयर की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि हेयर ग्रोथ हम पूरी बॉडी की ही बात कर रहे हैं, सिर के बाल अच्छे हो रहे हैं, प्लस आपकी बॉडी में हर जगह हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा वैक्सिंग की ज़रूरत आपको पड़ रही है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी हेयर ग्रोथ जैसी पहले थी प्रेगनेंसी से वैसी ही अभी है या कम हो गई है, तो इसको एक लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे और बहुत ही ख़ास बदलाव की, वो होता है सूजन। जी हाँ, स्वेलिंग की बात कर रही हूँ मैं। पैरों में आने वाले सूजन को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। कैसे? देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटा होता है ना, तो आपके पैरों में सूजन जो होता है लेट शुरू होता है या बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, समझ गए? हल्का फुल्का होगा, नहीं होगा, या थोड़ा बहुत होगा और लेट शुरू होगा। वहीं अगर गर्भ में बेटी होती है ना, तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से ही आपके पैरों में सूजन होगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और आपको हो सकता है चप्पल का साइज भी बढ़ाना पड़े। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पैरों में सूजन ना दूसरे महीने से ही शुरू हो गया था और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब मैं अपने चप्पल का जो अभी साइज़ है उससे 2 से 3 साइज़ अब चप्पल पहनती थी, और वो चप्पल भी ना मुझे कंफर्टेबल नहीं होता था। पैरों में इतना ज़्यादा सूजन की खुजली होती थी, पैर एकदम ऐसे शाइन करता था, ऐसा लगता था स्किन बिल्कुल खिंच रही है। तो पैर मतलब बाहर से कोई भी मुझसे मिलने आता था ना, तो उसको मेरे पैरों पे उसकी नज़र सबसे पहले पहुंचती थी, क्योंकि पैर बहुत ही ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे। तो और मुझे बेटी हुई, आप लोगों को पता है, तो मेरे साथ ये वाला सिम्टम बिल्कुल सही रहा है कि हाँ, मेरी स्वेलिंग दूसरे महीने से मतलब जल्दी शुरू हो गई थी और आखिरी तक थी। ये बात सच है कि डिलीवरी के बाद ये सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्वेलिंग वगैरह, दर्द वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हाँ, 9 महीने तक तो काफ़ी रहता है भाई, मुश्किल रहता है। तो मेरे पैरों में ये बिल्कुल सही रहा, ये वाला सिम्टम मेरे साथ बिल्कुल सटीक रहा कि मेरे पैरों में स्वेलिंग शुरू से जल्दी शुरू हो गई थी और आखिरी तक थी, बहुत ज़्यादा थी। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है, तो हाँ, ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पैरों में 19-20 का अंतर है, थोड़ा बहुत सूजन है या नहीं है, या बहुत लेट शुरू हुआ है, तीसरे तिमाही में अगर आपको स्वेलिंग दिखना शुरू हुआ है या थोड़ा बहुत पैरों में सूजन होना शुरू हुआ है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये थे 4 खास बदलाव जो कि तीसरे तिमाही में, वैसे तो दूसरे तिमाही से ही आपको अपने पैर में ये खास बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे और इनसे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि घर में बेटा है या फिर बेटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।